हर मोबाइल टेक्नीशियन की दुकान पर ये प्रॉब्लम कभी ना कभी जरूर आती है। फोन चार्जिंग का निशान तो दिखा रहा है, लेकिन बैटरी की परसेंटेज 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही। तो आज हम इसी उलझन को इसकी जड़ से समझेंगे और देखेंगे कि इसे सुलझाने का सही लॉजिकल तरीका क्या है। सोचिए, आपने अपने वर्कशॉप में ये कितनी बार देखा होगा। फोन चार्जिंग का बस नाटक कर रहा है, लेकिन बैटरी वहीं की वहीं अटकी हुई है। कस्टमर परेशान और आप सोच में कि आखिर गड़बड़ है कहाँ। चलिए एक लाइव डायग्नोसिस के जरिए पता लगाते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो अब हम वर्कशॉप में हैं। हमारे सामने ये फोन है जो मान लीजिए 15 मिनट से 42% पर ही अटका हुआ है। अब यहाँ हम कोई अंदाजा नहीं लगाएंगे, एक एक्सपर्ट टेक्नीशियन की तरह हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और हर कदम पर लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, एक तजुर्बेकार टेक्नीशियन कभी भी अंदाजा नहीं लगाता, वो साबित करता है। चार्जिंग का निशान दिखने का मतलब सिर्फ इतना है कि हाँ, फोन ने चार्जर को पहचान लिया है। असली सवाल तो ये है, क्या करंट सच में बैटरी तक पहुंच रहा है और बैटरी उसे ले भी रही है या नहीं। हमें बस इसी बात को साबित करना है। तो सबसे पहला और सबसे लॉजिकल स्टेप, हम हमेशा बाहर की चीजों से शुरू करते हैं। सीधे मदरबोर्ड खोलने की गलती कभी नहीं करनी है। हम एक ऐसा चार्जर और केबल इस्तेमाल करेंगे जिसके बारे में हमें 100% यकीन है कि वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इससे क्या होगा, हम फौरन इन दो चीजों को प्रॉब्लम की लिस्ट से हटा सकते हैं। और नतीजा वही का वही है। चार्जिंग का निशान तो है, पर परसेंटेज अभी भी रुकी हुई है। चलो, एक बात तो पक्की हो गई कि चार्जर या केबल में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें डिवाइस के अंदर झांकना पड़ेगा। किसी भी चार्जिंग प्रॉब्लम में बैटरी तो मुख्य संदिग्ध होती ही है, क्योंकि करंट को आखिर में जाना तो उसी के पास है। तो हम पहले उसकी वोल्टेज चेक करेंगे और फिर सारा शक दूर करने के लिए एक बिल्कुल नई ओके टेस्टेड बैटरी लगाकर देखेंगे। अब जरा सोचिए, चार्जर सही है, केबल सही है, और तो और नई बैटरी लगाने पर भी प्रॉब्लम वही की वही है। तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या होना चाहिए? एक टेक्नीशियन होने के नाते अब आपका ध्यान किस हिस्से पर जाएगा? यहाँ नतीजा बड़ा दिलचस्प है। नई बैटरी के साथ भी परसेंटेज या तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है या फिर बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। ये एक साफ इशारा है कि मसला बैटरी में नहीं है, बल्कि करंट के रास्ते में कहीं और कोई गड़बड़ है। अब हम डायग्नोसिस के अगले लेवल पर जा रहे हैं। अब हमारा पूरा ध्यान होगा चार्जिंग कनेक्टर पर। अक्सर ये कनेक्टर नंगी आंखों से देखने में तो बिल्कुल ठीक लगते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे की एक करीबी जांच वो छिपी हुई प्रॉब्लम को सामने ले आती है, जैसे कि कोई ढीली पिन, जंग या कोई छोटा मोटा डैमेज। और ये रही प्रॉब्लम, हमें दिक्कत मिल गई। कनेक्टर की जो सेंस पिन है वो ढीली है। ये पिन मदरबोर्ड को जरूरी चार्जिंग इंफॉर्मेशन भेजती है, जैसे कि चार्जर किस टाइप का है। जब ये ढीली हो जाती है या इसका कनेक्शन टूट जाता है, तो फोन एक सेफ्टी के तौर पर करंट को लिमिट कर देता है, जिसकी वजह से बैटरी ठीक से चार्ज ही नहीं हो पाती। कनेक्टर को ठीक से रीसोल्डर करने या बदलने के बाद नतीजा हमारे सामने है। परसेंटेज ऑफ नॉर्मल तरीके से बढ़ रही है, 42 से 43, 44। हमारा डायग्नोसिस कामयाब रहा, क्योंकि हमने अंदाजा नहीं लगाया, बल्कि एक लॉजिकल प्रोसेस को फॉलो किया और हर स्टेप पर फॉल्ट को साबित किया। तो हमने ये तो देख लिया कि इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे किया गया, लेकिन अब हम एक और भी जरूरी बात पर आते हैं, सोचने का तरीका। एक ही प्रॉब्लम को लेकर एक नए और एक अनुभवी टेक्नीशियन का नजरिया बिल्कुल अलग होता है। चलिए इस फर्क को गहराई से समझते हैं। ये है एक नए टेक्नीशियन की सोच। जैसे ही उसने देखा कि परसेंटेज नहीं बढ़ रही, उसने फौरन मान लिया कि बैटरी खराब है। वो बिना सोचे समझे बैटरी बदल देगा, लेकिन प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रहेगी। फिर परेशान होकर वो शायद सॉफ्टवेयर को दोष देगा और फोन को रीसेट कर देगा, जिससे कस्टमर का कीमती डेटा हमेशा के लिए खत्म। इस स्लाइड पर ये फर्क बिल्कुल साफ दिख रहा है। एक बिगिनर अंदाजे से काम करता है और एक के बाद एक पार्ट्स बदलता रहता है। वहीं एक एक्सपर्ट हर स्टेप को लॉजिक से साबित करता है। एक अपना और कस्टमर का टाइम खराब करता है, दूसरा तेजी से फॉल्ट पकड़कर कस्टमर का भरोसा जीतता है। याद रखिए, रिपेयरिंग सिर्फ पार्ट्स बदलना नहीं, बल्कि सही सोच का नाम है। अब एक और मजेदार और जरूरी बात देखते हैं। प्रॉब्लम एक ही है, चार्जिंग परसेंटेज का अटक जाना, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इसका हल भी हमेशा एक ही होगा? बिल्कुल नहीं। चलिए 3 अलग अलग फोन के केस देखते हैं, ताकि ये समझ सकें कि लॉजिक फोन के मॉडल से ज्यादा जरूरी क्यों है। पहला केस है एक Xiaomi फोन का। लक्षण वही था,
लेकिन यहाँ जांच करने पर पता चला कि बैटरी की एनटीसी यानी टेम्परेचर वाली लाइन एक कमजोर सिग्नल दे रही थी। इससे हमें ये सीखने को मिला कि Xiaomi के फोन में टेम्परेचर सेंसिंग चार्जिंग लॉजिक का एक बहुत जरूरी हिस्सा है और जरा सी भी गड़बड़ चार्जिंग को रोक सकती है। दूसरा केस है एक सैमसंग फोन का। यहाँ परसेंटेज न सिर्फ अटक रही थी बल्कि ऊपर नीचे भी हो रही थी। यहाँ असली वजह थी पुरानी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाना, जिसका सीधा सा मतलब है कि बैटरी बिजली को ठीक से लेने की अपनी ताकत खो रही थी। तो इस केस में असली मुजरिम बैटरी ही थी, लेकिन हमने ये साबित करने के बाद ही फैसला लिया। और तीसरा केस है एक वीवो या ओप्पो फोन का। लक्षण फिर से वही है, लेकिन यहाँ जड़ में चार्जिंग आईसी ही थी जो किसी वजह से करंट को आगे नहीं जाने दे रही थी। इससे पता चलता है कि एक ही लक्षण अलग अलग मॉडल्स में बैटरी, कनेक्टर या फिर सीधे मदरबोर्ड पर लगी एक चिप की तरफ भी इशारा कर सकता है। इन सभी केस को देखने के बाद हम एक बहुत ही जरूरी सबक पर पहुंचते हैं, जो हर टेक्नीशियन के लिए आप कह सकते हैं एक तरह से बुनियाद है: लक्षण और असली प्रॉब्लम के बीच का फर्क समझना। इस बात को हमेशा याद रखिए, परसेंटेज का अटक जाना एक लक्षण है, ये असल प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम हमेशा इन चार में से एक होती है। या तो करंट के रास्ते में गड़बड़ है, या बैटरी चार्ज ले नहीं रही, या टेम्परेचर का लॉजिक काम नहीं कर रहा, या फिर सिस्टम कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत है। आपका काम लक्षण देखकर पार्ट्स बदलना नहीं, बल्कि इन चारों में से असली जड़ को ढूंढना है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, मोबाइल रिपेयरिंग में आपका सबसे महंगा और सबसे ताकतवर औजार कोई मशीन नहीं बल्कि आपका दिमाग है। वो टेक्नीशियन जो सिर्फ बोर्ड को नहीं बल्कि लक्षण को समझकर सोचता है, वही कम समय में कम रिस्क लेकर एक परफेक्ट रिपेयर करता है। और इसी सोच को डेवलप करना सबसे जरूरी है।